students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the first chapter of science of class 7 whose name is nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट कहने का अर्थ हुआ कि पौधों में पोषण. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में पोषण. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कई दिनों में मैंने आपको नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की. देयर ओन लैंग्वेज, मैंने अपने शब्दों में मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण पदों को नोट्स के द्वारा आपको लिख के भेजा और समझाने नोट्स भेजा ताकि आप इसको पढ़ेंगे और याद करें. जो आपने किया भी है. अब मैं इस चैप्टर को सुगमतापूर्वक आपको इसके सभी पदों, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाने जा रहा हूँ. उसको आप ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद जितना वीडियो होगा उतना का कम से कम फिर से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे नोट से और फिर याद करेंगे. ओके, कंटिन्यू करते हैं. न्यूट्रिशन. सबसे सर्वप्रथम तो बात यह है कि न्यूट्रिशन क्या है. व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन और व्हाट इज न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन, it is the mode of taking food. It is the mode of taking food by an organism and its utilization for their body. Please listen to me. I repeat again. It is the mode of taking food by an organism and its food and its utilization by the body. भोजन करने का, भोजन लेने का एक ऐसा तरीका जो एक जीव द्वारा भोजन लेने का एक ऐसा तरीका, जीव यानी सजीव, एक सजीव द्वारा भोजन लेने का एक ऐसा तरीका जिसके लेने से, जिसके उपयोग से हमारे शरीर में वृद्धि, उत्पादन एवं देखभाल तीनों हो, उसे हम पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, आई रिपीट अगेन. इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. एक सजीव द्वारा भोजन करने का एक ऐसा तरीका जिससे उस सजीव के शरीर में वृद्धि, उत्पादन एवं उपचार तीनों, उसे हम पोषण कहते हैं. अब पोषण कहते हैं, पोषण के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन पोषण किससे होती है. पोषण टॉपिक को समझाने के ठीक बाद यह आपके मन में सहसा या विचार पौध रही होगी कि आखिर पोषण होती किस चीज़ से है. अब ये पोषण किस चीज़ से होती है, तो पोषण जो होती है वो पोषक तत्वों से होती है. वो पोषक तत्व क्या हैं, तो न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक. ये न्यूट्रिएंट्स क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, नरिशमेंट टू द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स. भोजन का वह अवयव जिससे जो शरीर को पोषण प्रदान करे उसे पोषक तत्व कहते हैं. आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स. भोजन का वह अवयव, ऐसा अवयव जो शरीर को पोषण देता हो, उसे हम पोषण प्रदान करता हो, पोषण देता हो, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं. ओके, अब है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये पोषण की विधियां क्या है, मोड्स क्या है, तरीका क्या है, पोषण किस किस प्रकार की होती है, पोषण की विधियां क्या है, तो मैं पोषण के तरीके क्या है. तो देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जनरली और मेनली. देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेनली, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स स्वयं पोषी. स्वयं पोषी का मतलब ही देखो डियर स्टूडेंट्स, हर इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी जो आप से ही आपको प्रतीत हो जाएगा उसका आधा अर्थ. तो ऑटोट्रॉप्स मीन्स, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट. ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट. ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. सेल्फ नरिशमेंट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स. यानी कहने का सेंस स्वयं पोषी. जिस सजीव का पोषण खुद यानी स्वयं से हो जाता हो उसे हम स्वयं पोषी कहते हैं. दैट मीन्स
Green plants synthesize their body food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. या an organism which can make their own food. यानी एक ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता हो, उसे हम स्वयं पोषी कहते हैं। और ये स्वयं तैयार कौन करते हैं? तो स्वयं हरी पत्तीदार पौधे, यानी हरे पौधे जो हैं वो सिंथेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन, और इन्हीं को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स, the next methods of nutrition and the next mode of nutrition is heterotrophic. Hetero, dear students, please listen to me. Hetero means other and trophic means nutrition, यानी other से nourishment, यानी एक ऐसा जीव जो अपने पोषण हेतु दूसरे पर निर्भर हो, उसे हम परपोषी कहते हैं। पर मतलब पराया, पोषी मतलब पोषण, यानी वैसा सजीव जिसका पोषण किसी दूसरे के द्वारा होता हो, किसी दूसरे पर उसका पोषण आश्रित हो, पोषण के लिए वह दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम परपोषी कहते हैं। अब आप डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि सर आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम हिंदी क्यों समझा रहे हैं? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा दूं कि इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत ही सहज है, हिंदी बोलना ही मेरे लिए टफ है। और हिंदी समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी है, इंग्लिश में हम बोलते चले जाएंगे, आपको बाउंस होता चला जाएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे, इसलिए मैं पहले हिंदी बोल देता हूँ तब इंग्लिश बोलता हूँ। कि वैसा सजीव जीव जो भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर हो, उसे हम परपोषी कहते हैं। यानी ये फ्यू प्लांट और एनिमल्स, ए फ्यू माने कुछ पौधे और जानवर, ए फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स, कुछ पौधे, क्योंकि कुछ पौधे हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, जैसे क्लाइंबर्स, तो हम सब पौधे को ऑटोट्रॉफिक भी नहीं कह सकते, ऑटोट्रॉफ्स नहीं कह सकते। तो सम ए फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन others for their nutrition and are called heterotrophic. Please, I repeat again, please listen to me. A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophic. मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कि वैसे सजीव जो कुछ पौधे और सभी जानवर, सभी पशु, सभी जंतु, ये सभी पोषण हेतु जब दूसरे पर, वैसा सजीव जो कुछ पौधे और सभी जानवर जो दूसरे भोजन हेतु दूसरे पर निर्भर होते हों, पोषण हेतु दूसरे पर निर्भर, या भोजन के स्रोत हेतु भी दूसरे पर निर्भर होते हों, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, you already know that there are two types of life, animal life और plant life। पौधा, वनस्पति जीवन और जंतु जीवन। तो वनस्पति जीवन में माने पौधे में भी सभी पौधे जो हैं वो सिंथेसाइज करके अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। कुछ पौधे जो हैं वो कुछ अलग के तरह के पौधों पर निर्भर हैं या इंसेक्ट्स पे निर्भर हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी पौधों को हम ऑटोट्रॉप्स नहीं कह सकते, लेकिन मेनली प्लांट लाइफ जो है वो ऑटोट्रॉप्स है। और हेटेरोट्रॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ध्यान से पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोषण से लेके और फिर जितनी पढ़ाया हम उसको ध्यान से सुनेंगे। पोषण किसे कहते हैं? पोषण भोजन करने का, लेने का एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा किसी सजीव के शरीर में वृद्धि, उत्पादन एवं उपचार की क्षमता प्रदान होती है, उसे पोषण है। दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।